जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चिन्हों का नियम वाला सवालों को हल कैसे करते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि आप कैसे कैसे हल करेंगे ताकि आपका चिन्ह गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चिन्ह गलती करते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी चिन्ह गलत नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले नियम लिखा है। नियम में क्या बोला है मैंने कि अगर यहाँ वाला संख्या प्लस रहेगी और यहाँ वाला संख्या भी प्लस में रहेगी तो आपको प्लस लिख करके जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों ही संख्याएं प्लस में रहेंगी तो आप जोड़ करके प्लस में संख्या लिख दोगे। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ देखो प्लस में 4 है, प्लस में 5 है, दोनों ही संख्याएं प्लस में है तो 5 4 9 लिख करके और आपको चिन्ह लिखना है प्लस का। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ देखिए अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो, कहने का मतलब यहाँ वाला संख्या माइनस, यहाँ वाला संख्या माइनस, जब दोनों ही संख्याएं माइनस में हो तब भी आपको दोनों संख्याओं को जोड़ करके और चिन्ह लिखना है माइनस का। जैसे मान लो यहाँ देखिए माइनस का 6 है और माइनस का 7 है, जब -6 और -7 जोड़ेंगे तो आपको 6 और 7 जोड़ के कितना हो जाएगा? 13, लेकिन चिन्ह लिखना है माइनस का। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लो आप ये समझना कि प्लस का मतलब समझना कि आपके पास पैसे हैं, और माइनस का मतलब समझना कि आपने कहीं पे कर्ज ले रखा है। अब समझो, अगर आपके पास 5 रुपये है और आपको किसी और ने 2 रुपये दे दिए तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कहीं पे दुकान में गए और 5 रुपये कर्ज लेकर के कुछ काम किया आपने, या कुछ उसके दुकान में सामान लिया, कितना? 5 रुपये। आप दोबारा जाते हैं और फिर से आप 10 रुपये का या 15 रुपये का सामान लेते हो फिर से, और फिर बोलते हो कि भाई ये भी कर्ज रहेगा, बाद में दूंगा। तो क्या करेगा? जो पहले 5 था और आपने फिर से 10 लिए तो आपके कर्ज कितना हो जाएंगे? 15। यानी कि जब दोनों ही आपने कर्ज किए, दो दुकानदार होगा आपका दोनों कर्ज को जोड़ लेगा। यानी किसी तरह से अगर दोनों ही संख्या माइनस में रहेंगे तो आपको जोड़ लेना है, लेकिन जो 15 होगा वो कर्जा ही तो रहेगा, यानी कि माइनस ही बचेगा। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों ही संख्याएं माइनस में हो जाए तो आपको जोड़ करके और चिन्ह लिखना है माइनस का। यानी कि अगर आपने कर्जा लिया एक बार और एक बार अगर आपने और कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार कर्जा लेते रहेंगे तो आप कर्ज जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब दोनों ही संख्या माइनस रहेगी तो माइनस लिख करके आपको जोड़ना होगा। अब देखते हैं, अगर एक ठो प्लस एक ठो माइनस रहेगा तो वहाँ पे सबसे पहला काम करना आप कि घटाओगे। क्या करोगे? कि आपको घटाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए एक संख्या है माइनस में, एक संख्या है प्लस में, तो आपको घटाना है, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ा में से छोटा घटाना है। जब 8 में घटाएंगे 5 तो बचेगी 3, और घटाने के बाद देखना है कि संख्या बड़ा कौन था, तो संख्या बड़ा है 8, तो 8 में जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखना है, यानी चिन्ह है माइनस का तो चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे माइनस का। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहीं दुकान में कर्ज लिए 10 रुपये, कितने लिए? 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये आप माइनस में हो, और आप दोबारा गए और आपको कोई दिया था 7 रुपये, कितना? 7 रुपये, तो आपके पास 7 रुपये थे, तो अगर आप जाके दुकानदार को 7 रुपये दे दोगे तो दुकानदार क्या करेगा कि 10 में से 7 घटा लेगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जो 3 बचेगा वो कर्जा ही तो बचेगा, क्योंकि आपका कर्जा 10 रुपये था। तो इस प्रकार से जो अधिक रहता वही बचता है। अगर आपको पास 20 का नोट होता, अगर आपने 20 रुपये दिए होते तो 10 माइनस करके आपको 10 देता हो, यानी कि वो प्लस हो जाता, लेकिन आपका कर्जा ही बच रहा है तो इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लिखेंगे। तो कहने का मतलब आप ये समझिएगा कि अगर एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो आपको सबसे पहले घटाना है, बड़ा छोटा कोई साइड हो, आपको सबसे पहले घटाना है, और घटाने के बाद देखना है कि संख्या जो बड़ी है उसमें चिन्ह कौन सा है, जो चिन्ह होगा वही चिन्ह बचेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए
प्लस का 5 है, -7 है। जब 7 में घटाएंगे 5 तो बटेगा 2। अब बड़ा संख्या है 7 और 7 में चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। यहाँ देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो 7 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 5। और यहाँ देखो संख्या जो है बड़ी है 7 है और 7 में चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस बचेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए दोनों ही माइनस हैं। जब दोनों माइनस होते हैं तो मैंने आपको समझाया है कि जब दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस बचेगा और जोड़ लेंगे, यानी कि 8 6 14। तो इस प्रकार से ये था चिन्हों वाला जोड़ का नियम, यानी कि ये था जोड़ का नियम। एक घटाव का नियम होता है और गुणा और भाग का नियम भी होता है। सो बच्चों, इसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। सो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। सो बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।